हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 4.2 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में लिखकर हल कीजिए। मतलब जो भी स्थिति हमारे पास है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कुटीर उद्योग। एक कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि ऐसा व्यापारी जो घर पर काम करता हो। ठीक, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब वो व्यापारी जो है खिलौनों का व्यापारी है और अपने घर पर खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। चलिए देखते हैं। कौन? एक कुटीर उद्योग क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे, माना माना उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने कितने हैं, एक्स हैं। ठीक, उस व्यापारी ने उस दिन में जो निर्माण किया उस टोटल खिलौने कितने हुए, एक्स हुए, मान लिया गया। कंफर्म नहीं है कि एक्स है, हम क्या करते हैं जो राशि हमको पता नहीं होती उसको मान लेते हैं। ठीक, अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब जब उसने मूल्य फिक्स किया कि मतलब हमें इसको कितने में बेचना चाहिए, तो क्या फिक्स किया, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हुआ, ₹55 में से, यानी कि ये ₹55 है, इसमें से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या है। मतलब उस दिन जितने खिलौने बनाए गए उन खिलौनों की संख्या को अगर 55 में से घटा दो तो जो संख्या बचेगी वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगी। ठीक, वो प्रत्येक खिलौने का क्या होगी, मूल्य होगी। मतलब इतना क्या होगा, लागत होगा। सीधी सी बात है। अब क्या करोगे, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। देखो पहले बात यह समझो कि उस दिन उस कुटीर उद्योग ने एक्स खिलौने बनाए और एक खिलौने पर उसका जो लागत आया, जो खर्च आया, वो इतना आया कि मतलब 55 में से उसने खिलौनों की संख्या घटा दी तो जो संख्या बची वो एक खिलौने की लागत हो गई, निर्माण लागत। अच्छा, और उस दिन कुल निर्माण लागत जो है, उस दिन कुल निर्माण लागत वो हमारे पास है ₹750। ठीक, कुल निर्माण लागत कितना है, ₹750। अब बताओ कि उस दिन दुकानदार, उस कुटीर उद्योग ने, उस व्यापारी ने कुल कितने खिलौने बनाए, ये आपको निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार ये हो रहा है कि उसने जितने भी खिलौने बनाए, ये है टोटल, यानी कि कुल खिलौनों की संख्या, कुल खिलौनों की निर्माण संख्या, आप ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि जितने खिलौने उसने बनाए उन सब की जो निर्माण संख्या है वो कर दें। इसके बाद में प्रत्येक खिलौने का मूल्य कर दें, प्रत्येक खिलौने का लागत, प्रत्येक खिलौने पर लागत बराबर से टोटल जो उसने अपने जेब से सामान मंगाया, खर्च किया, कितने किए, ₹750। ठीक, ₹750। अब बताओ कुल खिलौनों की संख्या कितनी है, कुल खिलौनों की संख्या तो x है। ठीक, तो हमने कर दिया x। अच्छा, गुणा है तो गुणा, और प्रत्येक खिलौने पर निर्माण लागत, मतलब प्रत्येक खिलौने को जो उसने बनाया तो उस पर खर्चा कितने का आया, तो कितने का खर्चा आया, 55 माइनस x का, ये हो गया। और टोटल खर्चा जो उसका जेब से हुआ वो कितने का हुआ,
50 रुपए का। ठीक, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा अब बन जाएगा द्विघात समीकरण, जिसको हल करने में बहुत ही आसान होगा। तो चलो देखते हैं इसको अब, ठीक है ना। टोटल अभी हमारे पास क्या है, टोटल अभी हमारे पास है, पहली बात ये कुल खिलौनों की संख्या और ये एक खिलौने की लागत। ठीक, ये एक खिलौने की लागत और ये हमारा है टोटल लागत 750 रुपए का। अब इसको क्या करना है हमको, देखो अब ये x है, ये 55 है, इन दोनों के बीच में गुड़ा, तो इसका इसमें गुड़ा किया तो क्या हो गया 55x, और x का x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस पार बराबर से 750। ठीक, अभी क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 55, ये प्लस का 55x और ये इस पार आएगा माइनस से 750 बराबर से इस पार 0। माइनस से पूरे समीकरण में भाग देने पर, माइनस से पूरे समीकरण में भाग देने पर तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 55x और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 750 बराबर से इस पार 0। अब हम क्या करेंगे भैया, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 750x स्क्वायर। अब ठीक इसी तरह से इसको यहां प्लस है तो जोड़ने पर ये माइनस होता। चलो ठीक है, एक आसान ट्रिक समझो, यहां माइनस है तो मतलब इसको जोड़ दो तो माइनस का 55x आ जाए और गुणा कर दो तो 750 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर जो का त्यों लिख दो और इसको अगर माइनस का 25x लिख दो, फिर माइनस का 30x लिख दो और प्लस का 750 लिख दो, बराबर से 0 लिख दो तो भी आपका सही है। कैसे देखो, अगर ये माइनस का 25 और माइनस का 30 जोड़े, माइनस का 25 और माइनस का 30 तो क्या हो जाएगा माइनस का 55। ठीक, और अगर माइनस का 25 और माइनस का 30 का गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 750। ठीक है ना, इसी तरह से आपको करना है। अब देखो, अब यहां तो कुछ कॉमन मिलता है ना, ये इधर 2 पार्ट कर दो, ये इधर 2 पार्ट कर दो, तो यहां कॉमन क्या मिलता है हमको, देखो ध्यान से, यहां कॉमन हमको क्या मिलता है, यहाँ एक्स स्क्वायर या 25x, तो यहां से हमने x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा 25। ठीक, अब यहां क्या कॉमन लोगे आप, माइनस का 30, यहां आप कॉमन ले लो माइनस का 30, तो यहां क्या बचा x और ये माइनस प्लस माइनस, यहां क्या हो जाएगा 25 बराबर से 0। एक बार फिर से देखते हैं, x माइनस 25 और x माइनस 25, और इसके बाद क्या है हमारे पास ये x माइनस 30, तो x माइनस 30 बराबर से 0। एक बार इसका तुलना इससे और एक बार इसका तुलना इससे करते हैं, तो x माइनस 25 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा 25। ठीक, फिर x माइनस 30 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो उस दिन निर्मित बर्तनों खिलौनों की संख्या क्या है, या तो 25 है या तो 30 है। अब आप सोच रहे होंगे इसके 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, 2 आंसर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो कम से कम 2 होते हैं। ठीक है ना, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पुटअप करके देख सकते हैं। कैसे, हमारे पास सवाल क्या है, देखो हमारे पास सवाल है यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 55x, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 55x बराबर से 750। जैसे मैंने एक बार बताया था आपको, आप इधर 25 रख दो या 30 रख दो, और मतलब एक बार 30 करके देख लो, एक बार 25 करके देख लो, दोनों देखना दोनों सेम आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर तीसरा है और वो क्या है देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। देखो कैसे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याएं मतलब दो अलग अलग संख्या होंगी, तो जिसमें एक पहली संख्या होगी एक दूसरी संख्या होगी। तो मान लो दो संख्याएं क्या हैं, ऐसे समझ लो, एक पहली संख्या होगी, एक पहली संख्या होगी और एक दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे, इन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी लिखेंगे पहली संख्या, लिखेंगे पहली संख्या और गुणे से दूसरी संख्या, पहली संख्या और गुणे से दूसरी संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा 182। बस यही करना और कुछ नहीं करना है। तो चलो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम एक संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर से अपने पास क्या है, x। ठीक, अगर पहली संख्या हमको x मिल गया तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगा। देखो पहली संख्या अगर हमको x मिल गया तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगा, तब दूसरी संख्या बराबर से हम लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर से क्या लिख सकते हैं हम, ये 27 अपनी जगह पर, और इस पहली संख्या को इस पार ले जाए, जो प्लस है तो इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से पहली संख्या, यहाँ प्लस था और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तब यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर से, दूसरी संख्या बराबर से, तो क्या लिखेंगे, हमारे पास है 27। ठीक, 27 और ये इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक, अभी क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बराबर से हमारे पास जो हो रहा है 182 हो रहा है। पहली संख्या क्या हमारे पास, x, और दूसरी संख्या क्या हमारे पास, 27 माइनस x। ठीक, 27 माइनस x और बराबर से हमारे पास है 182। ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहली संख्या क्या हमारे पास, x, और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x, बराबर से क्या है, 182। अभी क्या करोगे, इसका इसमें गुणा कर दो, तो क्या मिल गया हमको, मिल गया 27x, फिर x का x में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर, और ये बराबर से 182 तो 182 लिख दिया। इस x स्क्वायर को पहले लिखा, ये 27x को ऐसे लिखा, और ये इसको इधर लाया, माइनस 182 बराबर से 0। अभी क्या करेंगे, माइनस से पूरे समीकरण में भाग देंगे, पूरे समीकरण में भाग देने पर तो क्या होगा, यहां एक्स स्क्वायर माइनस से 27x और ये प्लस से 182 बराबर के इस पार क्या हो जाएगा हमारा 0। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर, अब ये घटाना है तो घटाने पर 27x हो जाए,
और ये गुणा करने पर 182 हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आखिरी का आखिरी पद में गुणा और ये बीच वाले को ऐसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 13x माइनस का 14x अगर कर दें तो 13x और 14x क्या हो जाएगा, माइनस का 27x, और अगर गुणा कर देंगे 13 14 का तो 182 हो जाएगा, और 182 बराबर से 0। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों में कॉमन ले लो x, तो यहां हो गया x माइनस 13, और इन दोनों में कॉमन ले लो माइनस का 14, तो यहां हो जाएगा x और ये माइनस प्लस माइनस वापस से एक बार 13 और ये बराबर से 0। अब ये x माइनस 13 ये हमको दोनों कोष्टक में है तो हमने एक में सेम कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया x माइनस 14 और ये बराबर से 0 तो 0 कर दिया। अब ये x माइनस 13 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो गया 13, और x माइनस 14 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा 14। अभी देखो 13 और 14 जब आप जोड़ोगे, ठीक है ना, 13 और 14 जब आप जोड़ोगे तो 27 होगा, और 13 और 14 का जब आप गुणा करोगे तो 182 होगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।